तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2। जैसा कि आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सेल साइकिल को देख के उसके बाद इस चैप्टर में आइए, जो बायोलॉजी का सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, जेनेटिक्स। पर अभी हमारे सामने समय कम है, वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड में आएगा। तो जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हम लोग अपने जेनेटिक्स बाबा पे। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये महान और महानों के महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मोंडोल। नहीं, गलत बात, ये बंगाल से नहीं थे ना, ये संदेश खाते थे। इनका नाम है मेंडेल, भूलिएगा मत। तो पहला क्वेश्चन आपको यही आने वाला है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ग्रीगर जोहान मेंडल। जैसा यहाँ भी मेंडल साहब दिख रहे होंगे, इन्होंने जेनेटिक्स को खोज किया। और हम ऐसा सोचते हैं कि आप लोग वन शॉट करने आए, ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे बेसिक चाहिए। तो चलते हम अपने टॉपिक पे, जहाँ आपको हर चीज ऐसे समझ में आए। तो यार सबसे पहले आपको समझना होगा एक गोला। क्या समझना होगा? गोला। गोला मतलब सेल, ठीक है, याद रखिएगा। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। और ये जो डीएनए होता है, ये एक बॉस मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, बोलो मेरे साथ? ये एक बॉस मॉलिक्यूल होता है डीएनए। और इसके ऊपर होता है कोड, जेनेटिक कोड। और उस जेनेटिक कोड को बोलते हैं ATGC। दिस ऑल आर जेनेटिक कोड। अब्बा डब्बा जब्बा, इसका हम नाम रखे। अगर ना याद हुआ आपको, ATGC याद रखिए। इसी कोड को हम लोग बोलते हैं जीन। और जो लोग जीन को स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो बोर्ड में आपका क्वेश्चन आ रहा है, व्हिच कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, और आंसर आपको देना है ग्रीगर जोहान मेंडल, जिन्होंने मटर के प्लांट पे, कहानी सुनिएगा, अगर आप इस इमेज में देखिएगा तो मटर के प्लांट पे देखिए मेंडल बाबा घूम रहे हैं। मटर के प्लांट पे मेंडल बाबा देखिए बगीचा में घूम रहे हैं। मटर के प्लांट पे, यानी ग्रीगर जोहान ने किस प्लांट के लेके एक्सपेरिमेंट किया था? आंसर है पी प्लांट। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है, और उस पी प्लांट का आपसे साइंटिफिक नेम पूछा गया है, और उसका साइंटिफिक नेम है पाइजम। भूलिएगा मत, सारा एग्जाम का क्वेश्चन करा रहे हैं। पाइजम सैटिवम, ठीक है, मटर के पीप का साइंटिफिक नेम है। तो भैया जो लोग जीन को स्टडी करते हैं उनको जेनेटिक्स बोलते हैं। वो इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रीगर जोहान मेंडल। कौन से प्लांट में सेलेक्ट किया? पाइजम सैटिवम के ऊपर सेलेक्ट किया। यहां तक याद रहेगा आपको। और यही जेनेटिक आगे जाके कहलाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वंशागति। हेरिडिटी मतलब वंशागति। वंशागति मतलब भैया एक जनरेशन, जीन कभी मरता नहीं है। बात सुनिए, हम मर जाएंगे, कल आप मर जाएंगे, पर हमारा जीन कभी नहीं मरेगा। वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इस टॉपिक में, ध्यान से देखेंगे हम लोग। वो टॉपिक है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स को हम लोग समझ गए, ग्रीगर जोहान मेंडल, वर्चुअल फादर ऑफ जेनेटिक्स समझ गए। अब उसके बाद जिस टॉपिक में हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा पेन टैब देखते हैं, और हम लोग यहाँ से बेसिक टॉपिक को अच्छे से करेंगे। यहाँ पे पहले आपको और भी टॉपिक समझना होगा, ठीक है। जैसे आपको एक टॉपिक दिखाते हैं, मेंडल का लॉ। यहाँ पे हर साल क्वेश्चन आता है, मेंडल का लॉ बताइए। जैसे मेंडल बाबा फिर देख रहे हैं, मेंडल का आपको लॉ दिख रहा है। तो मेंडल ने 3 लॉ दिया था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हम आपको क्रॉस से अभी समझाएंगे, जो आपके एग्जाम में क्रॉस कंफर्म आ रहा है, उस टॉपिक को भी हम लोग समझेंगे। अब इतना ही याद रखिए, जेनेटिक्स कौन है फादर? ग्रीगर जोहान मेंडल। किस प्लांट पर डिस्कवर किए थे? पी प्लांट पर डिस्कवर किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने कितना लॉ लिया था? इन्होंने 3 लॉ दिया था, जैसे इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आगे चले हम लोग। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे, ध्यान से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख के आगे बढ़ेंगे। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बहुत कुछ समझना होगा। सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे क्रोमोसोम। क्या समझिएगा? क्रोमोसोम। क्योंकि यार एग्जाम में हम लोग का क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द टर्म में, होमोलोगस सीरीज क्या है? समझिएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम या सीरीज बोलो, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? तो भैया जब 2 क्रोमोसोम देखने में हूबहू सेम हो, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाए तो ध्यान से देखिएगा, ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम। तो जब 2 क्रोमोसोम देखने में हूबहू सेम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस। व्हेन 2 क्रोमोसोम आर सेम साइज सेम शेप तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस। या इन दोनों को एक साथ बोलते हैं हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड। इस कॉन्सेप्ट को भी आप रखिएगा, इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है।
तो जब दो क्रोमोसोम देखने में सेम हो उसको होमोलोगस बोलेंगे। मान लो यहीं पे हम अगर डिफरेंट डायग्राम बनाए, ध्यान से देखिएगा, ये एक डायग्राम है, ठीक है, और ये दूसरा डायग्राम। अच्छा बताइए, क्या यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम सेम है? नहीं। तब इसको आप लोग बोलिएगा एनालोगस क्रोमोसोम, भूलिएगा मत, एनालोगस क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि कुछ कीवर्ड लेके नहीं चलेंगे तो हम लोग को होगा नहीं। तो भैया ये क्या है? होमोलोगस। ये क्या है? एनालोगस। जब भी दो क्रोमोसोम सेम होता है तो उसको होमोलोगस बोलते हैं, जब भी दो क्रोमोसोम अलग होता है उसको एनालोगस बोलते हैं। मेंडल ने किसने डिस्कवर किया आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं, और भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना होगा, ठीक है। माउस यूज कर लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो चलिए। अब हम लोग देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो हम लोग मेंडल का 3 लॉ देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हमको एक बात समझना होगा कि मेंडल ने मटर का प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था, क्या कारण था मटर के प्लांट ही सिलेक्ट करने का। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड अ पी प्लांट। डायरेक्ट हम क्वेश्चन क्वेश्चन बोल दें, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड अ पी प्लांट, ठीक है। तो इसका अगर आप आंसर देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा। पहला बात, ये जो मटर का प्लांट होता है ये एनुअल होता है। एनुअल, ये एनुअली बोलो, एनुअल। एनुअल मतलब हर सेशन में ग्रो करता है, हर सीजन में, सॉरी सेशन नहीं, हमको सीजन बोलना चाहिए, हिस्ट्री भी हम पढ़ाते हैं तो भूल गए। एनुअल मतलब हर सीजन में ग्रो करता है। इससे क्या फायदा होगा बताइए? जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखने मिलेगा। दूसरा, मटर का प्लांट जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल से फायदा क्या होगा भैया? अरे क्रॉस जल्दी हो जाएगा, क्रॉस जल्दी होगा तो प्रोजनी जल्दी दिखेगा, बच्चा जल्दी दिखेगा। तीसरा बात समझिएगा आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दिखाता है, ये एग्जाम में आपको लिखना ही लिखना है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर, ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। अब ये क्या बात हुआ भैया, ये नहीं समझे। तो मेंडल ने मटर का प्लांट क्यों सिलेक्ट किया, तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहला रीजन है आपका ये हर सेशन में ग्रो करता है, दूसरा रीजन है ये बाइसेक्सुअल होता है, तीसरा रीजन है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब मटर के प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखता है। नहीं समझे भैया? या तो मटर का प्लांट टॉल होगा या तो मटर का प्लांट ड्वार्फ होगा, बीच का कैरेक्टर आपको नहीं दिखेगा। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब या तो अमीर या तो गरीब, या तो बेईमान या तो ईमानदार, या तो काला या तो गोरा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं। मटर के प्लांट में ऐसा 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ्लावर का कलर या तो पर्पल होगा या तो व्हाइट होगा, सीड का कलर या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा, सीड का शेप या तो राउंड होगा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, या तो राउंड या तो रिंकल, या तो ग्रीन या तो येलो, या तो इन्फ्लेटेड फुला हुआ रहेगा पॉट का शेप, या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड, या तो फ्लावर एक्सियल टॉप पे होगा या तो साइड में होगा टर्मिनल, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। तो ऐसा 7 कैरेक्टर मटर के प्लांट में था। समझ रहे बात को? इससे मेंडल को फायदा मिला। हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? 7 पेयर। व्हाई मेंडल सेलेक्टेड अ पी प्लांट? बिकॉज इट इज एनुअली, याद रखिएगा, बाइसेक्सुअल, याद रखिएगा, और इसमें पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, मतलब टॉल ड्वार्फ, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है आप तो जानते हैं, ग्रेगर जोहान मेंडल, बाबा हम लोग का। अब आगे चले तो कुछ और बेसिक टॉपिक को हम लोग समझेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एलील, जो हर साल एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ एलील। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये एलील है क्या। तो आपको एकदम बेसिक एनिमेटेड वीडियो से आपको हम समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ दिख भी रहा है पर आप समझ नहीं पा रहे एलील क्या है। यहाँ एलील का एग्जाम्पल दिख रहा है ABO। तो अभी हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए एक प्लांट टॉल है, अभी हम प्लांट से बोल रहे हैं पर जब हम आपको क्रॉस कराएंगे तो वो प्लांट ना बोल के कहीं और पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर बात करें हम किसका, एलील का, तो एलील क्या है भैया? अगर कोई प्लांट टॉल है, या प्लांट ना समझ के कोई इंसान भी समझे, कोई इंसान अगर टॉल है तो उसमें क्या जीन होगा? कैपिटल T, कैपिटल T। अच्छा, कोई इंसान बौना है तो क्या होगा? ड्वार्फ बोलते हैं उसको। अगर कोई इंसान बौना है तो उसके अंदर जीन होगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो भैया हमेशा जीन जो है ना, जीन वो जोड़े में हो रहता है। देखो बात समझो, या क्रोमोसोम हो या जीन हो, ये दोनों जोड़े में रहता है, या आप हो या हम हो। टीचर किससे जुड़ा हुआ? स्टूडेंट से, दोनों का बॉन्ड है। तो वैसे भैया एक टी का दूसरा रूप क्या होगा, अल्टरनेट रूप क्या होगा? कैपिटल टी।
या एक कैपिटल टी का दूसरा अल्टरनेट रूप क्या होगा, स्मॉल टी। यहीं से वर्ड बना एन, लाइन सुनिएगा, एन अल्टरनेट, एकदम इजी डेफिनेशन दे रहे हैं, एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। एलील क्या है, जीन का दूसरा रूप। जीन का दूसरा रूप क्या कहलाता है, एलील। अगर हम बोले कैपिटल आर का एलील क्या है, तो आप बोलोगे कैपिटल आर। हम बोलोगे नहीं नहीं, एक और पॉसिबिलिटी क्या है, स्मॉल आर। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। कैपिटल आर का एलील या तो स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल आर का एलील या तो कैपिटल आर भी हो सकता है। एंड इनडायरेक्टली एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, क्योंकि हम लोग वन शॉट पढ़ रहे हैं, जल्दी चलना है। और यहीं से एक एग्जांपल आता है कि एलील का एग्जांपल क्या है, और आपको रखना है, आपको एग्जांपल याद रखना है, ब्लड ग्रुप। क्या रखना है बोलिए, ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ, खिचड़ी कर दी हम, और ध्यान से समझिए, ब्लड ग्रुप एग्जांपल है एलील का। चलिए आगे, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है ब्लड ग्रुप। अब और आगे आप कुछ बेसिक जाने बिना हम क्रॉस डायरेक्ट करा सकते हैं। ये क्लास चाहे तो वीडियो को हम 10 मिनट कर सकते हैं, पर बिना कॉन्सेप्ट का कहाँ तक जाइएगा। अब हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो देख चुके थे, जैसा कि आप फिर देखा हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको एकदम अच्छे से समझेंगे, घबराइए मत। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने 3 लॉ दिया था। इसके बाद क्रॉस तो हम लोग करेंगे। कुछ हम लोग ये बात समझते हैं, जैसा कि यहाँ समझाने के लिए हम लिए हैं, दिल पे मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, एक तरफ एक मूवी है विवाह। क्या मूवी है, विवाह। मूवी देखते ही प्यार आ जाता है, सही बात, प्यार, ट्रू लव, ओ मांगो ट्रू लव। तो ये जो विवाह मूवी देखते हैं, जहाँ पे विवाह जैसा पिक्चर देख के देख के लग रहा है हम लोग को क्या, कि ये फिनोटाइप कैरेक्टर कि जीनोटाइप, सोच के बताइए। हमको लग रहा है ये फिनोटाइप कैरेक्टर। कैसे भैया, ये फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप कुछ नहीं होता है, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। वर्ड को याद रखिएगा, फिजिकल, याद रखिएगा, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ, अभी पेन टैब यूज करना हम सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत गलती माफ कर दीजिएगा। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज नोन एज फिनोटाइप। जब आप किसी लड़की को देखें और लड़की आपको अच्छी लगी और शादी करने का दिल किया, तो ये कैरेक्टर है आपका फिनोटाइप, भूलिएगा मत। पर जैसा यहाँ पे अक्षय कुमार को देख रहे हैं और साथ में कुछ वर्ड भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ये करना चाह रहा है जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जब आप जीन लेवल पे किसी को देखते हैं, जेनेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, बाप, खानदान या लड़की, लड़की का एक कैरेक्टर नहीं, मतलब समझ जाइए, सब कुछ देखना चाह रहे हैं, तब ये जेनेटिकल एक्सप्रेशन में जाएगा। किस में जाएगा, द जेनेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोटाइप। द फिजिकल, आपको एक फ्लावर पर्पल कलर का दिखा, ये फिनोटाइप है, पर आप बोले नहीं नहीं पर्पल तो है पर उसका जीन होगा कैपिटल पी, तो ये जीनोटाइप है। तो फिजिकल एक्सप्रेशन फिनोटाइप, जेनेटिकल एक्सप्रेशन जीनोटाइप, याद रखिएगा। दोनों दोनों को देख के आप समझ पा रहे हैं कि ये फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप है। और आगे हम लोग चले तो एक और टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद बस क्रॉस करना, इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखिए, ओ मजा आ गया होगा, पर देखिए ध्यान से और टॉपिक को समझिए। अब ये क्या चीज है, नूरा फतेह को लाए हैं, ये भी नूरा फतेह है, ये भी नूरा फतेह, पर फर्क है, क्या फर्क है, जब आप इसको देख रहे हैं एक तरफ देखिएगा, दूसरा तरफ देखिएगा, तो क्या फर्क दिखेगा कि यार यहाँ पे ना, जब आप, लड़का लोग का फीलिंग भर गया हो, पर समझो बात को, एक टाइम में, पहले एक समझो, एक टाइम में, लाइन समझो, एक टाइम में एक कैरेक्टर देखे, एक कैरेक्टर, हम बोले मटर के प्लान की तरह नहीं पढ़ाएंगे हम इसको, रहेगा मटर का प्लान, समझाने का तरीका अलग रहेगा। एक टाइम में एक कैरेक्टर, तो ये आपका कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर द क्रॉस विच आर स्टडी वन कैरेक्टर एट वन टाइम। जब आप इसको देख रहे होंगे तो हम, मेरे हिसाब से ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, क्योंकि आप बस, आपको एक लड़की दिखी जो अच्छी दिखी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सादगी दिखा आपको, सादगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं इसको। तो क्रॉस विच आर स्टडी एट वन कैरेक्टर एट वन टाइम। सर ठीक है, इससे समझा दिए, मटर से समझाइए। तो भैया आप मटर के प्लांट का सिर्फ हाइट देखें, हाइट, जैसे हम क्रॉस कर रहे हैं, कैपिटल टी क्रॉस किया स्मॉल टी, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ, क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर पकड़े, हाइट। अब हम देखें, अब ये कैसे डाइवर्ट, एक टाइम में पता नहीं आप का देख ली, ठीक है, हमको तो नहीं पता, पर आप का देखें, आप देख ले, जब एक टाइम में दो कैरेक्टर देखिएगा, एक टाइम में दो कैरेक्टर देखिएगा, तब इसको बोलते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस।
हमारे सिलेबस में डाई हाइब्रिड तक है भैया। यहाँ पे वही दिख रही है पर वही अलग अलग अंदाज में दिख रही है, और क्या क्या दिख रहा है आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो एक टाइम में एक कैरेक्टर तो मोनोहाइब्रिड, एक टाइम में दो कैरेक्टर तो डाई हाइब्रिड, समझ गए पक्का। तो एक तरफ मोनोहाइब्रिड आज हम लोग को पढ़ना है क्रॉस के साथ, और यहीं पे हम मेंडल का लॉ भी आपको समझा देंगे एक वन शॉट में, और डाई हाइब्रिड क्रॉस देखना है। चले उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग को एक चीज और देखना है कि यार दो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ध्यान से समझिए यार। एक का नाम है हेमोफीलिया, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। हेमोफीलिया में ब्लड लॉस होता है तो क्लॉट नहीं होता है, मतलब किसी इंसान को चोट लग जाए तो खून निकलते रहेगा, एक्सेस ब्लीडिंग हो जाएगा। अब ऐसा नहीं आदमी मर ही जाएगा, पर ब्लीडिंग जरूरत से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट ये जेनेटिक्स बीमारी है। हाँ, ये पढ़ा क्यों नहीं अब ये मत बोलना। ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है बोलिए? हेमोफीलिया। और हेमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। ये एक एक्स लिंक, याद रखिएगा, एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज, जिसका नाम है हीमोफीलिया। अब उसके बाद अगर चलेंगे तो एक और डिजीज है, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। क्या नाम है? कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है? ये भी एक जेनेटिक डिजीज। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, नेम टू जेनेटिक डिजीज, आपको आंसर देना है हेमोफीलिया और आपको आंसर देना है कलर ब्लाइंडनेस, याद रखिएगा, ठीक है। और ये दोनों एक्स लिंक, बात समझिए, आपको नहीं समझ में आ रहा पर एमसीक्यू क्वेश्चन आया, एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज, इस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा। यानी ये बीमारी एक्स पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। आप जानते हैं ना, मेल का क्रोमोसोम एक्स वाई, फीमेल का क्रोमोसोम एक्स एक्स, और ये बीमारी एक्स पे होता है, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया का एच, इसलिए ये वर्ड लिखे है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। आगे चलें, अब हम लोग को डायरेक्ट देखना है क्रॉस। क्या देखना है? क्रॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो आपके एग्जाम में क्रॉस आएगा, और इसके 10 मिनट के अंदर हम क्रॉस कंप्लीट करेंगे। रेडी हैं आप लोग? तो चलिए सपोज कीजिए, एक एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको। भाई हम लिए, या ऐसा समझो मटर का प्लांट ही है, पर समझाने का तरीका अलग रहेगा कि ऐसा समझो एक गांव में शादी हुआ। क्या हुआ? शादी। और गांव की शादी में एक लंबे इंसान का शादी एक बौनी लड़की से हुआ, यानी एक बहुत इंसान लंबा है और उसका शादी बौना से हो रहा है, तब क्या होगा? तो यार ध्यान से समझिए, तो ये होगा कैपिटल टी कैपिटल टी। इसका मतलब है ये है प्योर टॉल, बात समझिए, प्योर टॉल। और प्योर टॉल को क्रॉस, क्रॉस मतलब मैरिज कर दी। प्योर टॉल का शादी बौने से हुआ, स्मॉल टी, तो इसको बोले प्योर ड्वार्फ। क्या बोले इसको? प्योर ड्वार्फ। अब क्या होगा? उस गांव में क्या हल्ला होगा कि एक लंबे का शादी हुआ है एक मौने से, ठीक है, एक लंबे का शादी हो गया एक मौने से, तो बच्चा कैसा होगा? हमें हल्ला होगा कि अगर बाप की तरह हुआ तो भाई लंबा होगा, माँ की तरह हुआ तो बौना होगा। पर जेनेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, ध्यान से देखिए, मैटर ही दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले भैया गैमेट बनेगा, एक बनेगा, और गैमेट जब भी बनता है तो मियोसिस होता है, कभी मत भूलिएगा, गैमेट बनेगा तो मियोसिस होगा, सेल साइकिल में पढ़ा है। अब भैया दो जीन सेम है तो आप एक कैपिटल टी उठा लेना, ये रूल है, आपको नहीं समझ में तो नहीं रखना, दो सेम है एक उठा ली। अब यहाँ भी भैया फीमेल है तो ये भी मियोसिस, मियोसिस से एक बनेगा, दो जीन सेम है तो एक स्मॉल टी उठा ली। अब ये दोनों क्या करेगा? आपस में क्रॉस करेगा, क्रॉस करके एक सिंगल सेल बनेगा, उस सिंगल सेल को बोलेंगे हम लोग जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। और इस जाइगोट में एक कैपिटल टी और ये एक स्मॉल टी आ गया, क्योंकि दोनों माँ बाप अपना अपना जीन देंगे। तो इधर यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, और यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है, काली चमचमाती रात। अब ये कहलाया F1 जनरेशन, चाहे तो आप लिख लीजिए F1 जनरेशन, ठीक है, फिलियल जनरेशन। तो भैया ध्यान से देखें, हम लोग को लगा कि बच्चा बच्चा तो नॉर्मल निकल गया, क्योंकि भैया ये जो जीन है देखिए, ये कैपिटल जीन। और एक बात आपको बताना भूल गए, कैपिटल जीन हमेशा डोमिनेंट जीन होगा, यानी घर का बड़ा भाई हमेशा डोमिनेंट होता है। और यहाँ पे स्मॉल टी है रेसेसिव जीन। अब ये हम आपको और अच्छे से समझाते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। ये जो कैपिटल जीन है वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे बच्चा कैसा होगा? यहाँ पे बच्चा होगा आपका हाइब्रिड टॉल, याद रखिएगा, हाइब्रिड टॉल। अभी भी टी ही है, अब तुम बोलो स्मॉल टी है, आधा 50% तो बौना, 50% लंबा होना चाहिए, पर हम लोग नाम क्या दिए? टॉल। हाइब्रिड टॉल मतलब टॉल, हाइब्रिड टॉल मतलब हम लोग जैसा टॉल। प्योर टॉल का क्रॉस कराएं ड्वार्फ से, बच्चा नॉर्मल निकल गया।
क्योंकि भैया कैपिटल जीन अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस किया और रिसेसिव जीन को दबा दिया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। यही तो है मेंडल का 3 लॉ में से एक लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि कैपिटल जीन जहां रहेगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव जीन को दबा देगा। मतलब घर का बड़ा भाई अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, छोटे भाई को दबा देगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन में लिखना भी हो तो लिख सकते हैं आप। इन F1 जनरेशन कैपिटल जीन आर एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल रिसेसिव जीन आर सप्रेस इट। हो गया, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। घर का बड़ा भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस याद हो गया। तो यार मोनो हाइब्रिड क्रॉस से बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कौन सा लॉ पता चलता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पता चलता है। अब जो जिसको दबा दिया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा दिया, जैसे उस दिखा भी आपको यहाँ पे, कैपिटल टी क्या किया, स्मॉल टी को तो सप्रेस कर दिया, दबा दिया, वो कैरेक्टर दब गया। पर वो कैरेक्टर दूसरी पीढ़ी में उभर के आएगा, मतलब दूसरे जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा। अब देखते हैं कैसे। अब भैया होगा प्लांट, बात तो प्लांटिंग का था पर हम इंसान से समझाए। अब होगा यहाँ सेल्फिंग। क्या होगा, सेल्फिंग। यहाँ समझिएगा, थोड़ा खिचड़ी हो गया। और जब सेल्फिंग होगा तो भैया ये जो जीन है, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल टी का, ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये कैरेक्टर, ठीक है। अब इसका क्रॉस हुआ, इसका अभी शादी हुआ एक नॉर्मल लड़की से, नॉर्मल लड़की मतलब हाइब्रिड टॉल। यार ध्यान से देखो, बच्चा माँ भी नॉर्मल है, बाप भी नॉर्मल है, माँ भी नॉर्मल है, पर इसका बच्चा देखना कैसा होगा। पहले बात समझो, जनरेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी एक गांव में शादी हुआ, शादी में बाप बहुत लंबा है, माँ बहुत मौना है, पर इसका बच्चा हुआ नॉर्मल, क्योंकि कैपिटल जीन एक्सप्रेस किया और रिसेसिव जीन को दबा दिया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर दूसरी पीढ़ी में जब वो बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, जो हाइब्रिड टॉल है, जब उसका शादी एक नॉर्मल लड़की से हुआ, हाइब्रिड टॉल है, अब इसका बच्चा देखो कैसा होगा। जब भी गैमेट बनेगा मियोसिस होगा, जब भी गैमेट बनेगा मियोसिस होगा। अब दो जीन सेम था, यहाँ देखो, दो जीन सेम था तो एक टी उठाए थे, अब दोनों जीन अलग है तो अलग अलग गैमेट बनेगा। ये रूल याद रखना, क्योंकि बहुत बच्चे डायहाइब्रिड में फंस जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट। दो जीन अलग है तो गैमेट अलग अलग बनेगा, अलग गैमेट। और फीमेल का भी देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब गैमेट बन गया 4। जब 4 गैमेट बन गया तो अब बनेगा हम लोग का यहाँ पे चेकर बोर्ड। क्या बनेगा, चेकर बोर्ड। ध्यान से देखना, चेकर बोर्ड बना रहे। चेकर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है व्हाट इज चेकर बोर्ड, तो हम लोग इसको बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, ठीक है। अब चेकर बोर्ड है, क्रॉस होगा, क्या होगा, चेकर बोर्ड। अब इसको इंटू करो, इंडायरेक्टली समझो, इंटू करे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से देखना, फिर कैपिटल टी को हमेशा आगे लिखना, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये बन गया चेकर बोर्ड, जो F2 जनरेशन में बना। कहाँ बना, F2 जनरेशन में। थोड़ा खिचड़ी हो गया, पर ध्यान से समझिए, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखा है, कैपिटल जी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। फिर जब उसका बच्चा नॉर्मल लड़की से शादी हुआ तो दो गैमेट अलग बना, गैमेट अलग बना तो चेकर बोर्ड हमको बनाना पड़ा। अब इस चेकर बोर्ड में देख के हमको लगता है, अगर देख के बताए, खाली आप कैपिटल देखो कितना है, एक कैपिटल, दो कैपिटल, तीन कैपिटल, तीन कैपिटल है, यानी देख के मतलब फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब अभी बताए थे देख के, विहाव वाला कॉन्सेप्ट। फिनोटाइप मतलब द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। देख के हमको लगता है 3 लंबा, 3 बौना कितना, 1, तो रेशियो कितना है मोनोहाइब्रिड का, 3:1। मोनोहाइब्रिड क्यों बोले, क्योंकि एक कैरेक्टर पकड़े, प्लांट का हाइट पकड़े, ठीक है। पर एक्चुअल में कितना लंबा कितना बौना, तो एक्चुअल का बात करेंगे तो हमको बात करना होगा जीनोटाइप का। किसका बात करना, जीनोटाइप, द जेनेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो अगर देखिए तो कैपिटल टी प्योर टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल, स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ। अगर जेनेटिकली देखें तो एक पूरा लंबा है, 2 हाइब्रिड टॉल है और एक बौना है। दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप रेशियो। यही से अब हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट, पूरा A to Z। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या बताए हम आपको। अब आप बोलिएगा भैया F2 जनरेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे समझाइएगा, तो आपको याद होगा, यहाँ पे हम थोड़ा खिचड़ी कर दिए कि जो जीन दब गया था F1 जनरेशन स्मॉल टी, वो स्मॉल टी एक साथ मिलके, देखो ना, स्मॉल टी एक साथ मिलके अपना कैरेक्टर यहाँ दिखा दिया, बौना वाला। यानी घर में बड़ा भाई हमेशा डोमिनेंट है, पर जब 2 छोटा भाई मिल जाता है तो बड़ा भाई को दबा देता है F2 जनरेशन में। अब रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया,
दोनों नॉर्मल था, अरे माँ बच्चा तो दोनों नॉर्मल था ना यार, पर जब इसका बच्चा हुआ तो चांसेस है थोड़ा ड्वार्फ होने का, और जबकि दोनों एबनॉर्मल था तो उसका बच्चा नॉर्मल हुआ, अनॉर्मल जब का क्रॉस हुआ तो उसका बच्चा में ड्वार्फ आने का चांस, क्योंकि पहला जनरेशन का जो कैरेक्टर दब गया था वो दूसरे जनरेशन में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस दोनों लॉ को बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ गए। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, आप लोग कर लीजिएगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे हम लोग डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट चलते हैं अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में। जैसा कि ये देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं? मोनो मतलब एक टाइम में एक कैरेक्टर, द क्रॉस विच आर स्टडी वन कैरेक्टर एट वन टाइम। डाई हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं? सॉरी, द क्रॉस विच आर स्टडी टू कैरेक्टर एट वन टाइम। तो चलिए अब एक बार डाई हाइब्रिड क्रॉस करके इस चैप्टर को हम लोग अलविदा करते हैं। एग्जाम में मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड आएगा, तो ध्यान से देखिएगा आप। तो भैया ध्यान से देखिएगा, आप जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, ठीक है। तो भैया सबसे पहले आप क्या कीजिए, हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमको जगह मिले, ठीक है। ऐसा समझो राउंड, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो, राउंड येलो सीड है, पहले बात समझो, राउंड येलो सीड को क्रॉस हम लोग करेंगे रिंकल ग्रीन सीड। अब तुम ही देखो कि एक टाइम में कितना कैरेक्टर है, यानी हम कहना चाह रहे हैं राउंड कलर का सीड है येलो कलर, ऐसे बना लिए जिससे आपको डाउट हो रहा है तो, और रिंकल कलर का सीड है पर वो कलर कैसा है उसमें ग्रीन। तो दो कैरेक्टर, राउंड सीड है येलो कलर है और रिंकल सीड है ग्रीन कलर है, एक टाइम में दो कैरेक्टर, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस करके सिखा देते हैं आपको। जब आप इसका जीन लीजिएगा, देखिए राउंड है तो कैपिटल आर, येलो है तो कैपिटल वाई कैपिटल आई, क्रॉस कराइए स्मॉल आर, क्योंकि जीन हमेशा इसका विपरीत लेना पड़ता है, मतलब विकल्प लेना पड़ता है, अपोजिट लेना पड़ता है। कैपिटल वाई है तो हम लोग लेंगे स्मॉल वाई। अब क्या करेंगे भैया, क्रॉस करेंगे। आपको जैसा पता है यहाँ होगा मियोसिस और यहाँ होगा मियोसिस, क्योंकि गैमेट बनाना है। तो भैया दो जीन सेम है, आपको बताया मेरी, तो एक उठा लीजिए, दो जीन सेम है तो एक उठा लिए, बन गया पहला का गैमेट। अब इसमें भी सेम होगा, दो जीन सेम है तो एक स्मॉल आर उठा रहे, दो स्मॉल वाई सेम है तो एक स्मॉल वाई उठा लिए। अब इसको रख लिए ब्लॉक। अब भैया गैमेट तो बन गया, अब इस गैमेट को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, बोलिए फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। अब भाई फर्टिलाइजेशन का जैसा आप जानते हैं सिंगल सेल बनता है जाइगोट। अब यहाँ पे देखिए ये अपना जीन, पिताजी अपना जीन देगा ना आर, और आर को सेम लिख दिए, कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई लिख दिए। अब भैया यहाँ पे बना पहला पीढ़ी F1 जनरेशन। अब ध्यान से देखिएगा F1 जनरेशन में खाली आप कैपिटल जीन देखिए, देखिए RY, यानी फिर बना ऑल राउंड येलो सीड। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो, ऑल राउंड येलो सीड, क्योंकि भाई रिसेसिव जीन है, छोटा कैपिटल जीन है मानते हैं, पर ये कैरेक्टर दब गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस भूल गया था जल्दी। राउंड कलर का सीड है येलो कलर, क्योंकि कैपिटल जीन बड़ा भाई जहां रहेगा वहां एक्सप्रेस करेगा, छोटे भाई को दबा दिया, कैपिटल आर राउंड किया, येलो को दबा दिया, येलो नहीं सॉरी राउंड सीड रिंकल को दबा दिया, येलो कलर ग्रीन को दबा दिया क्योंकि कैपिटल था। अब भैया बाद में होगा सेल्फिंग। अब सेल्फिंग क्या होता है भैया, प्लांट में अपने ही घर में शादी हो जाता है सेल्फिंग। अब ये सेल्फिंग में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, थोड़ा सा ध्यान से समझो समझ में आ जाएगा। अब इसका सेम इस यहाँ लिए कैपिटल आर, ठीक, दोनों का बना दिए गैमेट, मतलब ये। अब ये लोग आपस में फिर से एक बार समझते हैं, राउंड कलर का येलो सीड है, रिंकल कलर का ग्रीन सीड है, क्रॉस कराए गैमेट बनाए फर्टिलाइज कराए, राउंड येलो सीड मिला। अब जो चीज बना उसको सेल्फिंग तो करेंगे भैया, और जब सेल्फिंग करेंगे तो देखो एक ये आया। अब इसका गैमेट कैसे बनेगा, यहीं पे सब डाउट होता है, ध्यान से समझना। फिर हम चेकर बोर्ड यहीं पे बनाएंगे शॉर्ट करके, ठीक है, हाँ बना देंगे चेकर बोर्ड, टेंशन मत लो। ये राउंड येलो सीड, ठीक है। अब इसका हमको गैमेट बनाना है, तो यार गैमेट बनाते समय ना सब गलती करता है। देखिए जैसे हम बोले वैसे एक आर लिए
एक कैपिटल वाई लिया, पहला पॉसिबिलिटी बना दिए गैमेट का, दूसरा क्या होगा बोलो, फिर कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई, दूसरा पॉसिबिलिटी बन गया, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ध्यान से समझो कैसे बनाए, अल्टरनेट लेना, आर आर मत ले लेना, कैपिटल आर पॉसिबिलिटी, मैथ पढ़े हो ना यार, प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर, वैसे गैमेट बनाए हम भाई, चारों अलग है तो अलग अलग गैमेट बना दिए हम। तो ये पहला का बना तो दूसरा का भी यही बनेगा सेम, दूसरा का भी अगर बनाए तो सेम ही ना बनेगा जी। क्या बनेगा बोलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर बोलो कैपिटल आर, फिर बोलो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर बोलो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर बोलो स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां तो समझ गया। अब बनेगा चेकर बोर्ड, कितना गैमेट बना, 4 4 8, तो चेकर बोर्ड 16 डब्बा का बनेगा। चेकर बोर्ड 16 डब्बा का, जो सबसे बड़ा टफनेस है। तो ध्यान से देखते हैं, मेरा पेन टैप थोड़ा सस्ता है, आप लोग अगर यूट्यूब चैनल वायरल किए तो पेन टैप अच्छा आ जाएगा। चलिए अब मांग नहीं रहे पर समझते हैं हम लोग। चेकर बोर्ड हमको आगे बनाना होगा अलग पेज में, क्योंकि भैया मिट ही नहीं रहा है। तो गैमेट बना दिए आप, चलिए चेकर बोर्ड बना के दिखाते हैं आपको। तो ओ सर, चेकर बोर्ड आप सीधा बनाइए, तो 1 मिनट रुक जाइए, बनाते हैं सीधा चेकर बोर्ड, सीख जाएंगे। आप लोग का बोर्ड आते हैं, बोर्ड खत्म होते होते हम तो पेन टैप चलाना सीख जाएंगे। 2 3 और ये 4, ऐसे ही 4 डब्बा नीचे बनाइए, 1 2 3 और ये रहा 4। बना लिए, देखे। अब क्या करेंगे बोलो, जो गैमेट बनाए तो गैमेट लिख देंगे, इतना क्या सोच रहे हो। ज्यादा अगर नजाकत करना है तो इधर मेल इधर फीमेल, मेल साइन फीमेल साइन आप देखे होंगे यार, कहाँ देखे सर, अरे टॉयलेट में, और कहाँ देखिएगा। अब ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब बोलो कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब बोलो स्मॉल आर कैपिटल वाई, अब बोलो स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम गैमेट यहाँ बनेगा, बोलो कैपिटल आर कैपिटल वाई। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट, चेकर बोर्ड बना रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ध्यान से बनाना होगा पर हम लोग को। स्मॉल आर, बोलो बोलो कैपिटल वाई, खुद भूल गए हम लोग को, बोले बोलो बोलो, नहीं ऐसा बात है, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको क्रॉस कराओ भाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर बोलो इसको अब इससे इंटू करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको करो ध्यान से, थोड़ा टाइम लेकिंग है पर कर लेंगे हम लोग, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर बोलो कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसको इससे इंटू करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर बोलो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर। बोलते बोलते हम लोग मर जाएंगे ना। फिर अब इसको इससे इंटू करेंगे, कैपिटल आर, इजी है, थोड़ा मेहनत है पर इजी है, एक बार सीख लोगे बोर्ड अच्छा हो जाएगा आप लोग का। ये आ रहा है एग्जाम में कंफर्म, अब तो बनाना होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर बोलो स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखना है यार कहीं अंधा ना हो जाए, स्मॉल आर, फिर बोलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ध्यान से, कैपिटल आर, कुछ गलत हुआ तो आप लोग देख लीजिए, इंटू तो करना है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर बोलो कैपिट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। माँ मुझे सब देखने लगा ना, मैं अंधा हो गया। ध्यान से देखिए, चेकर बोर्ड है, आप बना लीजिएगा, इतना बड़ा चीज नहीं, कुछ गलत हुआ तो माफ कीजिएगा, ज्यादा मन करे तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब भैया चेकर बोर्ड बना के आपको क्या फायदा मिला ये कि भाई डाइहेब्रिड क्रॉस में अब हम लोग को लिखाना होगा फिनोटाइप। क्या निकालना होगा, फिनोटाइप। हम मन में चल रहा होगा सवाल कि सर इतना लेट बनाया तो स्टूडेंट कितना लेट बनाएगा, कमेंट नहीं, ठीक है। फिनोटाइप, तो यार फिनोटाइप मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन करेंगे, और जब फिजिकल एक्सप्रेशन करेंगे तो कुछ नहीं करना है, चेकर बोर्ड बना देना, मेरे साथ मैजिक ट्रिक लेना। डाई कोई याद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना था, 3:1। इसका कुछ मत करो, ये फॉर्मूला मान लो, तो आएगा 9:3:3:1। ये हो गया फिनोटाइप रेशियो। तुमसे पूछा डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो, बोलो क्या, बोलो जीनोटाइप। तो आपको फिर मैजिक कर लेना, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप कितना था, जीनोटाइप कितना था, 1:2:1। अब इसका भी सेम फॉर्मूला मान लो, उतना टाइम कहाँ है, तो कुछ मत करो, आप लिखो 1 2 1, फिर लिखो 1 2 1,
फिर लिखो 242, 121, 121, 242। किसी को रुकना, लड़का को बोलना है 121, 121, 242। मतलब नहीं समझे सर, दो तरफ 121, बीच में 242 कर लेना, बस ये है जीनोटाइप रेशियो। 1:2, 2:2, 2:2, 2:2, 2:2, 2:2, 2:2, हो गया, बन गया H2 डिश। चले, ये जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो है, ये जीनोटाइप। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सारे फ्रेंड के, स्कूल के जितने फ्रेंड के, कॉलेज के, आंटी को, चाचा को, चाची को, दादा को, नानी को, जैसे भी हो, सबको ये वीडियो दिखाइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे विनती है, महाकाल की मदद से कुछ और करके दिखाएं हम, तो अभी नहीं करेंगे वो सब, ठीक है। आपको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।